अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इतनी ज़्यादा गर्मी में आप लोग राज़ी हैं? कराची के लोगों के लिए तो एक अच्छी खबर अभी मैं सुबह खबरों में ये देख रही थी, वो ये थी कि जी आज कराची शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे सिंध में कहा जा रहा है, और अब लोग कह भी रहे हैं कि बारिश हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कल मज़ीद 5 लोग जो हैं वो हीट वेव की वजह से जाम भाग हो गए हैं। मतलब कोई ऐसा हमारे पास तोड़ नहीं है इस गर्मी का कि कुछ ऐसी सिचुएशन है। लेकिन मैं ये सोच रही थी, और जब सुबह मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो जी बारिश हो जाएगी, मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, तो मेरे मेकअप में ये बात की जा रही थी कि भाई देखें बारिश तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद बताएं ये जो इतनी गंदगी होगी उसका क्या होगा। जगह जगह तो नालियाँ ब्लॉक हैं, वो फिर ड्रेनेज का सारा सामान वो बाहर आ जाएगा, ये कचरा सारा वो भी पानी में बहेगा, वो थैलियाँ आपको नज़र आएंगी, वो और मसला होगा, घरों में वो कचरा जाएगा, गंदगी जाएगी, गलाजत जाएगी। तो मतलब कितना फ़र्क है ना। मैं सिर्फ कराची शहर के वाले से बात करूं कि यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो कि दुआ करें कि अल्लाह में बारिश हो तो बड़ा मज़ा आए, अच्छा मौसम हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा, ठंड मिल जाएगी, ठंड पै भी जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब लोग ये भी परेशान है कि भाई जब ये बारिश हो जाएगी तो हमारे तो वहाँ सफाई का वो इंतज़ाम ही नहीं है कराची में, तो हम कैसे करेंगे। तो जी यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक की जो है ना कराची का हामी नासिर हो। कराची में जो कचरे का मसला अल्लाह करे ये जल्दी अपनी ज़िंदगी में, इससे पहले कि हमारे बच्चे जो है वो थोड़ा सा बड़े हो जाए, उनको होश आने लग जाए, उनके टाइम से पहले ना ये मसला हल हो जाए। एक और बड़े मसले के वाले से आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा गर्मी है, किसी की कॉल है क्या कैसा मौसम है, अल्लाह बड़ी गर्मी है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है, गर्मी बहुत है, लोड शेडिंग बहुत। अल्लाह लोड शेडिंग की तो मैंने बात ही नहीं की। मतलब 18 घंटे भी लोड शेडिंग हो रही है इतनी गर्मी में। जस्ट इमेजिन 8 घंटे की लोड शेडिंग हो तो लोगों की चीखें निकल आती है, जहाँ पे 18 घंटे की लोड शेडिंग हो वहाँ पे सूरत हाल क्या होगी। खैर, हम जो गर्मी से बचने का एक बचाव और तोड़ निकाल सकते हैं वो जी हमारे कपड़े, हमारे लॉन के जोड़े। और ख़वातीन आजकल लॉन के जोड़ों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो इस वजह से क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टाइम जब लॉन के जो जोड़े थे वो आपको बहुत अच्छे लॉन के जोड़े, बड़े ज़बरदस्त लॉन के जोड़े आपको 1000 में, 1500 में, 2000 में, चले मैं कहती हूँ बहुत अच्छा सूट भी हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी का सूट भी हुआ तो आपको बड़े आराम से वो तकरीबन मिल जाता था 5000 का। मतलब इतना मसला नहीं होता था। ये तो ब्रांड्स अब आए ना, जब पहले बहुत कुछ चंद ब्रांड्स थे लेकिन उसके साथ दूसरे भी लॉन के आम मार्केट से आपको इतने अच्छे कपड़े मिल जाते थे और आपको उसको बड़े अच्छे तरीके से स्टाइल भी कर लेते थे। लेकिन अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि अब लॉन का जोड़ा आप ख़रीदने के लिए निकलें तो एक लॉन का जोड़ा कम से कम जो अच्छा डिज़ाइनर का आपको मिलेगा वो आपको 15 से 16 हज़ार में लॉन का जोड़ा मिलेगा, जो आपने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा पहनना है, जो ख़रीद रहे हैं। क्योंकि अगलों को पता है कि जी इस सीज़न का लॉन का जोड़ा था ना, आप उसको अगले सीज़न में नहीं पहन सकते। 16,000 की कम से कम मैं आपको कीमत बता रही हूँ। अभी जो ईद आई है, आपने ईद में देखा नहीं, ये जो लॉन की जो कलेक्शंस आई थी लोगों की ईद पे पहनने के लिए, 20-20 हज़ार का लॉन का जोड़ा। कैन यू इमेजिन 20,000? पागलों वाली बात लग रही है मुझे, बट ऐसा है भाई, क्या करें। तो कैसे आप नॉर्मल अपने कपड़ों को, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो, कोई दूसरा इवेंट हो, कोई आपने किसी लंच पे जाना हो, किसी डिनर पे जाना हो, आप अपने इन नॉर्मल लॉन के कपड़ों को जो आप खुद सिलवाएं, मैं कहती हूँ खुद सिलवाएं, जाके दर्जी के पास थोड़ा सा दिमाग लगाएं, लेसेस लगा लें, अच्छा सा बनवा लें, बात ख़त्म। ज़्यादा से कितना खर्चा आ जाएगा? 7,000, 8,000। अगर आपने अच्छे इवेंट के लिए बनवाना है कितना खर्चा आ जाएगा? तो ये सिर्फ काम है आपके दिमाग का कि आप उसको डिज़ाइन कैसे करें। तो आज मेरे साथ यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद हैं जो कि अपने साथ अपनी कुछ कलेक्शन भी लेकर आई हैं और कुछ आइडियाज़ भी आप लोगों के लिए लेकर आई हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके कि आप लोग अपने गर्मियों में, क्योंकि जॉर्जेट नहीं पहनी जाती ना रेशमी पहना जाता है, भाई बड़ा मसला होता है, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वार्डरोब को प्लान करें और डिसाइड करें। सबसे पहले तो मैं दावत देना चाहूँगी, हमारी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है, सीनियर अदाकारा हैं, एंकर पर्सन भी रह चुकी हुई हैं, हिना ख्वाजा बयात को, कि वो आए। अस्सलाम वालेकुम जी। सदफ कमाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मारूफ डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे ठंडा ठंडा आपने कलर पहना हुआ है ना, देखते साथ ही मज़ा आ गया। कलर से बहुत फ़र्क पड़ता है, कलर से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जी सदफ कमाल हमारे साथ जी, नताशा कमाल जी, इनका अपना ब्रांड भी है कपड़ों का, ज़बरदस्त। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारी बहुत ही प्यारी जनाब ब्यूटिशियन बीनिश परवेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं।
ओह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बिल्कुल बहुत जबरदस्त सुबह लगी। सुबह बड़ा मजे का ब्राइट सा कलर आपने पहना हुआ है। बिल्कुल जो मैंने कहा चलो And I like her bright lipstick also. मैंने आज सोचा कि चलो लगा लेती हूँ। मुझे मेकअप आर्टिस्ट पे कहते हैं मदिया जी बड़ी मरियल सी लिपस्टिक लगा रही ना आप। और वाकई मैं रोज एक लिपस्टिक लगा के तंग नहीं आ जाती। मैं जो भी लगाती हूँ बहुत ही लाइट ही लगा रही हूँ। हाँ। पहले मुझे बहुत शौक होता था, मैं आतिशी गुलाबी कलर फड़कता हुआ पिंक रेड कलर में, तो घर में भी जब बोर होती थी ना तो रेड कलर की लिपस्टिक लगा के बैठ जाती थी, मूड अच्छा हो जाता था। मैंने बहुत अरसे से लगाई नहीं, मैंने कहा चलो आज कलर्स का इतना अमल दखल होता है क्योंकि एक ज़माने में जब मैं अपना शो करती थी तो स्ट्रेस और भी बहुत सारे होते थे, शो का भी होता था, ज़रा डिफ़िकल्ट शो भी था। तो मुझे एक दिन मेरी टीम के लोगों ने कहा आज आपका मूड अच्छा है ना? मैंने कहा क्यों? क्योंकि आज आप बस ऐसी आ गई हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कि जब आपका मूड ऑफ होता है या आप इमोशनली डाउन होती हैं ना, उस दिन आप ब्राइट कलर्स पहनती हैं। मैंने मुझे खुद एहसास नहीं हुआ था, लेकिन मैं साइकोलॉजिकली करने के लिए इफ आई वाज फीलिंग डाउन तो मैं प्रॉब्ली अलमारी खोलती सोच रही थी कि ओके यू नो हाउ टू लिफ्ट माय मूड, आई वुड पिक अप अ ब्राइट कलर। मैंने कहा ये चीज़ मुझे एहसास नहीं, और तुम लोगों ने तो उसको एक्चुअली वो एक बेसलाइन बना लिया है। सर हमें समझ में आ जाता है कि आज आपका मूड कैसा है। क्या बात है, इसे बाकी पता चल जाता है। ये कलर्स का बड़ा अमल दखल है, आपको मूड चेंज कर देता है, आपके मेकअप के, आपके लिपस्टिक का कलर। खवातीन के लिए मैं कहती हूँ बड़ा हथियार है। नहीं, जो कलर आपकी स्किन पे फ्लैटर करता है ना, उसको आप बार बार पहनेंगे तो आप वैसे ही हसीन लगती हैं। बिल्कुल सही कहा, बिकॉज आप खुश होकर पहनते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो आपका बेसिकली जो स्पिरिट है ना वो लिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कभी कभी वाकई में मुझे खुद अंदाजा होता है, मैंने शो में इतनी मरी लिपस्टिक का कलर लगाया था, कैसा लग रहा है अभी मुझे खून की ड्रिप लगेगी। खून तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। अच्छा, मेरा एक सवाल जो आप सब लोगों से, वो सबसे पहले ये कि जो आजकल इतने महंगे महंगे लॉन के जोड़े आ गए हैं, मतलब नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, और हमें तो वही बात करनी है जो कि आम आवाम के लिए भी हो। इस पे क्या आपका कमेंट है, जो 20-20, 25-25 हज़ार के लॉन के जोड़े आ गए? ये गलत लोगों से सवाल होता है। नहीं, आई थिंक आई एग्री, क्योंकि देखिए सच्ची बात है, महंगाई का ज़माना है। हाँ। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहूँगी कि महंगाई हर दौर में, हर लेवल पे, हर इंसान के अपने लेवल की एक महंगाई होती है, ठीक है? Yes. मगर वहाँ आता है आपका सुघड़। आप कितने सुघड़ हैं, आप में कितना सलीका है। आप एक चीज़ अगर लेते हैं और आप कहते हैं कि ओके इज़ इट वैल्यू फॉर मनी, मैं शायद ऑनेस्टली वो 15,000 का 20,000 का लॉन का जोड़ा नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीज़ है जिसको मैं सुबह से लेकर रात तक कैरी कर सकती हूँ। वो मलगजा हो जाएगा 2 घंटे के अंदर। वो ऐसा फैब्रिक नहीं है जिसको, और वो प्रिंट्स हैं, उनको मैं फॉर्मली यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो मेरी एक बड़ी सेफ टिप रही है जिसमें कि आप कम खर्च वाला नशीन हो जाते हैं। सॉलिड्स, सॉलिड कलर्स। अब आपने भी सॉलिड कलर पहना हुआ है, यू कैन ड्रेस इट अप, इसको फॉर्मल कर लें, ड्रेस इट डाउन, वैसे पहन लें। उन्होंने भी सॉलिड कलर पहना हुआ है, प्रिंटेड दुपट्टा और एक्सेसरीज हुई तो फॉर्मल हो गया। उसी के साथ अगर वो कोई सादी सी चीज कर लेंगी तो वो बाल बांध लेंगी तो वो भी ग्लैमराइज हो जाएगा। आई फील कि जो लोग इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, लेट्स सपोज अब जैसे हमारी तो सोच ही डिफरेंट है कि जी आप करना ही नहीं चाहते, हम बहुत कम खर्च वाला नशीन टाइप लोग हैं, चाहे नॉट दैट कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, बट इट्स जस्ट यू नो we don't have that mindset. But there are people who buying it, it's not even सिर्फ 15,000 की बात नहीं है, 20-22,000 के भी जोड़े मैंने लॉन के देखे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन उन जोड़ों में बहुत सारी और चीजें भी कॉमन हैं। देखें, जिस लॉन की आप बात कर रही हैं वो सादी लॉन होती थी। अब जो लॉन आ रही है उसमें मोटिव साथ दिए जाते हैं, मशीन की एम्ब्रॉयडरी है, कुछ गोल्ड का भी कुछ काम हुआ है। देखें, अब डिजाइनर्स अगर इस तरह के जोड़े बना रहे हैं तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं। बेसिकली ये हो रहा है कि गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपको जाहिर है कि लॉन ही पहन के कभी कोई बर्थडे भी अटेंड करनी है, कोई मिलाद भी अटेंड करना है, फिर कोई यू नो मैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लॉन पे साफ सुथरा अच्छा काम करके शादी पे भी अटेंड करते हुए देखी है। क्योंकि वो वैल्यू एडेड है। ये वैल्यू एडेड है। एक तो ये चीज़ कि अगर आप ये देखें, बहुत कम लोग जब आप देखते हैं कि हाँ चलो हम पहन लेंगे गुजार हो जाएगा, वरना बहुत सारी जगहों पे दिल ही नहीं करता कि भाई लॉन आप किसी शादी पे, क्योंकि निकाली है बड़े डिजाइनर्स ने निकाली है लॉन, ऐसे काम वाले निकाले कि जिस शादियों में पहन के जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मैंने देखा कि उसका ना इस्तेमाल
एक सीजन में होता है। हाँ। जैसे हम जॉर्जेट दूसरे सिलुएट्स के वाले से बात करें, वो पर एक और चीज़ है, लॉन बिल्कुल चुरमुर हो जाती है जी। हम चाहते हैं कि वो फैब्रिक्स हम अपने यूज मुझे करते हिना जी ने हैं। वो वर्ड मलगमजा, क्या वर्ड मलगजा मलगजा सा हो जाता है। मलगजा से ये एक्चुअली कोई वर्ड है या अच्छा मलगजा सा हो जाता है। मुझे लगा कि मुझे ऐसे लगता है मैं थोड़ी उर्दू बोलती हूँ। बहुत अच्छी उर्दू बहुत बोलती अच्छी, हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कपड़ों से आप दो चीज़ें, मतलब एक छोटा सा टिप है फॉर ऑल दोज पीपल जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अक्सर इस तरह की लॉन के दुपट्टे शिफॉन और उसके ऊपर कुछ बूटियां या कुछ आसपास लगा हुआ कुछ ना कुछ होते हैं, एम्बेलिश्ड वे होते हैं। आप उन दुपट्टों को फिर सादे लॉन के जोड़े के साथ मिक्स करके 2 दफ़ा यूटिलाइज करें। हाँ। तो उससे क्या होगा, आप सीधा नॉर्मल सी मार्केट चले जाएं, किसी भी मार्केट चले जाएं, लॉन प्लेन अवेलेबल होती है। सॉलिड कलर अपने दुपट्टे से मैच खरीदें। अगर 2-3 कलर्स हैं तो 2-3 जोड़े उठा लें। तो आप उसको थोड़ा सा मैन्यूवर करके इस्तेमाल कर सकते प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी गेस्ट जो है वो भी अब आ गई हैं और वो भी बहुत खेलती हैं अपने तमाम तर डिज़ाइंस के साथ, अपने तमाम तर कपड़ों के साथ। और हमने उनको देखा कि कितने डिफरेंट तरीके से वो अपनी सिर्फ ज्वेलरी के साथ ही और अपने बालों के लुक के साथ ही अपने पूरे के पूरे जो ड्रेस है ना उसको नया नकोर कर लेती हैं। अंबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? हेलो। प्लीज आते साथ मतलब क्या हाल है? आप तो जवान से होती जा रही हैं। कैसी हैं? ठीक ठाक। मैंने कहा जवान से जवान तक अच्छा होती जा रही है इंशाल्लाह। उनकी जवानी कभी गई ही नहीं, तो आपका क्या मतलब है कि यू नो जवान द से जवान? फर्स्ट डे मेरा जिंदगी का पहला टेलीविजन शो अंबर ने होस्ट किया था। और वो आज भी वैसी ही है ना, कुछ है। अच्छा, मैं पुराने देख रही थी ना अपना 16 सिंगार का, उसमें बहुत दुबली भी थी। लगता है तो मैं भी बहुत दुबली थी। जीरो साइज। अभी भी मतलब मैं हैरान हूँ ये कौन खवाती। हाय हाय, आप लोगों ने तो मुझे देखा ही वैसा माफ है कि मैं भी कितनी दुबली थी। हो जाऊंगी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश तो है। नहीं, कम पहले से तो कम हुई हो काफी। ऐसे आप अगले शो में आएंगी और कम हो जाएंगे। हाँ, हम सारे अगले में आएंगी और कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो स्पेसिफिकली आज हम कपड़ों के वाले से बात भी करें ना, उसका भी बड़ा अमल दखल है कि हम लगते कैसे, हम पतले लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं। मैं शो में मैं अच्छा सिलुएट वाला सूट पहन सकती हूँ, बट मैं लॉन नहीं पहन सकती। अगर हम शो की बात करें जैसे लॉन कितनी है, हम लॉन नहीं पहन सकते बिकॉज लॉन की वो लुक ही नहीं आती। आपने वही आपकी वाली चुरमुर हो जाती है, उसकी लुक वो जो होती है ना एलिगेंट ग्रेसफुल नहीं लगती जी। अच्छा हो जाता, मैं आई डोंट एग्री विद दैट, इसलिए क्योंकि देखिए ये भी मैंने बिल्कुल मलमल क्रश, ठीक है, इट्स द स्टाइलिंग। आप लॉन का जोड़ा भी है, बट ये मिक्स लॉन और भी लॉन के लेकिन इसलिए मैं कह रही हूँ जो प्योर कॉटन होती है ना वो चुभर हो जाती है। हाँ, जो मिक्स तो जो लुक है ना दैट ग्रेसफुल एलिगेंट वो नहीं रहती, मगर उसमें बस क्रीज का एक होता है, बाकी उसको भी अगर स्टाइल में सिलावा लॉन का जोड़ा, नहीं स्टाइलिंग तो ठीक हो सकती है आपकी, जोड़े वोड़े एसेसरीज के साथ, आपके जूते, आपके बालों के साथ, वो तो किसी वो भी आ ये जाता मुझे है। थोड़े दिनों पहले एक ढोलकी पे मिली थी लॉन का जोड़ा पहन के बैठी हुई थी, नहीं, काफी मैं प्यारी लग रही थी। बात सिर्फ लॉन की नहीं हम कर सकते ना, वी टॉकिंग अबाउट फैब्रिक्स, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, आई एम वेयरिंग कॉटन नेट, हाँ, ठीक है। दिस हैज अ मोर फॉर्मल लुक। आप कुछ भी करें और लॉन ठंडा का भी जोड़ा पूरा नहीं लगेगा, और ठंडा भी है, और ठंडा है और ब्रीदेबल है, ठीक है। जो लॉन्स आजकल मिक्स्ड आती हैं वो इतनी ब्रीदेबल नहीं होती हैं आजकल। वैसे ओरिजिनल लॉन वो वैसी रही भी नहीं, अब वो लॉन नहीं रही। और सोचे हमारी लॉन तो जो बनती है वो तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, मतलब हम इंडियन साड़ीज के पीछे पागल हैं, वो हमारी लॉन के पीछे पागल हैं। नहीं, कपड़ा तो देखिए, हमारा कपड़ा हो या हमारा काम हो, किसी की बुराई करने की बात नहीं है, पर पाकिस्तान में फैब्रिक भी और काम की क्वालिटी भी वो नो डाउट। लेकिन हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए ना कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आई फील कि कराची जैसे शहर में जॉर्जेट एक और फैब्रिक है जो आप पूरा साल पहन सकते हैं, ठीक है। आप उसको फॉर्मली भी पहन सकते हैं, आप उसको थोड़ा कैजुअल, अच्छा वर्किंग वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। आई हैव अ लॉट ऑफ जॉर्जेट्स, यस। लेकिन जॉर्जेट में भी क्वालिटीज देखो, अब है जॉर्जेट इज नायलॉन 100%। नो, यू हैव प्योर जॉर्जेट आल्सो। नहीं, वो फिर आ जाते हैं प्योर के अंदर जो कॉटन जॉर्जेट होता है ना। नो, जॉर्जेट लाइक व्हाट सदफ इज वेयरिंग, दैट इज जॉर्जेट एंड दैट्स नॉट पॉलिएस्टर। अच्छा, ये कौन सी जॉर्जेट है? ये ब्रीदेबल, हाँ, ये wrinkle free and they're like 80-20। हाँ, उसमें 80-20 है, बाकी लेकिन इसमें ये है कि आप सुबह पहन लें
छोटे इयरिंग्स पहन लें, ऑफिस भी निकले, शाम को आप हील्स बदल लें, इयरिंग्स बदल लें, यू लुक एज फ्रेश। आप ये भी समर्स में कैरी कर लें। चलो ये मैं इस पे बात भी करती हूँ क्योंकि जॉर्जेट की भी डिफरेंट क्वालिटीज हैं, कुछ बहुत सी थ्रू भी आ जाती हैं, कुछ ऐसी जिसके नीचे आपको कुछ और पहनने की जरूरत नहीं है। इसमें बात करूंगी, लेकिन मुझे छोटी सी भी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं जो इतने महंगे महंगे आप लॉन पे पैसे ज़ाया करते हैं। ठीक है जी, जो लोग खरीद सकते हैं उनको खरीदने दें, वो एक सीज़न में पहनेंगे उनको पहनने दें, और उन्हीं के लिए शायद वो लॉन बन भी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप लोगों के लिए और चॉइसेस मौजूद नहीं है। मार्केट में समर के लिए इतना डिफरेंट, इतना अच्छा कपड़ा अदर देन लॉन कॉटन आपको मिल जाएगा कि उसको आप बड़े प्यारे तरीके से स्टाइल भी कर सकते हैं और बड़ी अच्छी अफोर्डेबल रेंज भी जो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की टिप जो है, स्टाइलिंग की टिप, वो आपको आज के शो में काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। एक तो ये भी कि भाई आपने पास कुछ 2-3 ऐसी हील्स रखें जो कि सब कपड़ों के साथ चल सकें, और आप चाहे लॉन का जोड़ा पहने, आप किसी का भी चीज़ का जोड़ा पहने, जब आप हील पहन लेते हैं ना तो आप उसके अंदर एक क्लास और एक ग्रेस और एक, वो कहते हैं थोड़ा सा महंगा जो टच है ना, वो आप उसके साथ ऐड कर लेते हैं। मैं अभी जना, क्योंकि हमारे पास ये अपनी कलेक्शंस भी लेकर आई हैं, ये किस तरीके से अपनी चीज़ों को स्टाइल करती हैं दिन के मुताबिक, शाम के मुताबिक, उस पर बात भी करेंगे। लेकिन बेनिश जो है वो अपने कुछ जो है कपड़े लेकर आए हैं समर्स के स्पेसिफिकली, जो आप बड़े अच्छे डिफरेंट तरीके से आप उसको स्टाइल भी कर सकते हैं। तो बेनिश, हम चलते जी बिनिश की तरफ चलते हैं ताकि देख सकें बेनिश क्या लेकर आई हैं और क्या मशवरा देंगी जो लोग बड़े आराम से इसको फॉलो कर लें। अच्छा, मैं जो ना वो बहुत ही अच्छा, मैं किधर खड़ी रहूँ? हाँ। अच्छा, मैं जो, अच्छा ये दिस इज माय कैमरा। हाँ, ओके। सो आई डोंट वेयर लॉन एज शलवार कमीज दुपट्टा, आई वेयर लॉन विथ माई ओन स्टाइल। ठीक है, अब जैसे ये आप कपड़ा, अच्छा कोड सेट में भी इतने अच्छे लगते हैं लॉन। हाँ, नाउ दिस इज अ कोड, ठीक है, जिसको मैंने एक लेस जो के ना काटती है। ये खुद बनवाया आपने? जी जी, टेलर से और आशियाना से कपड़ा लिया। आशियाना से जाके कपड़ा लिया, जबरदस्त। और ये खुद आपने आराम से स्टाइल करवाया, मतलब सुकून से पेंसिल। और ये तो बड़े अच्छे बाजू बनवाए हैं भैया आपने। और ये तो आराम से किसी दावत में, लंच पे, कहीं भी ऑफिस जाना है, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, अगर आप किसी लंच पे जाना चाहते हैं, आपने घर पे खुद कुछ दावत रख लिया है और आपको पहनना है, क्योंकि कंफर्टेबल बहुत है, बहुत इजी सी पैंट्स हैं, कैपरी टाइप हैं, और उसके साथ आप हील्स पहन लें या आप चप्पल पहन लें, जैसे आपको चप्पल पहन लेंगे कैजुअल हो जाएगा, हील्स पहनेंगे फॉर्मल हो जाएगा। वो जूतों से ना एकदम से सारी लुक चेंज हो जाती है। ठीक है, मैं पहले हील्स नहीं पहनती थी जितने। और ये कपड़ा देखें आप, बहुत अच्छा सॉफ्ट कपड़ा। कितने में वैसे पड़ा होगा ये मलाई लॉन है। मलाई लॉन आई थिंक 500 गज के हिसाब से मिलती है, तो 2000-2500 में आपका फैब्रिक आ जाता है। लेसेस आप जीपीओ सस्ती है, जो जर्क बर्क वाली लेसेस होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, तो ये आप आराम से उठा लें, बड़े आराम से बन गए, क्योंकि आजकल कोट सेट का फैशन है, तो आप आराम से इसको बनाएं। तो ये हो गया। अच्छा, फिर आप ये एक फैब्रिक लें, ये भी कोट सेट ही है लेकिन ये सॉलिड में है। अब इसके साथ आप कोई, मेरे पास इसका मैच प्रिंटेड स्कार्फ नहीं था कुछ रखने के लिए, लेकिन ये खुली पैंट्स हैं। हाँ, बहुत चल। और ये कपड़ा थोड़ा सा आप चाहें तो आप उसको बेल बूट कट में सिलवा सकते हैं, अगर आप बूट कट पसंद करते हैं। अगर आप स्ट्रेट कट पसंद करते हैं, आप स्ट्रेट कट में सिलवा लें। ढीली सी शर्ट है, बटन डाउन, कोई भी टेलर आप सैंपल एक लें और 3-4 अलग अलग कलर्स में, बेज में। अब ये कितना प्यारा ब्राइट सा कलर है, अब इसके ऊपर कोई पिंक या पर्पल का फ्लावर वाले प्रिंट का आप स्कार्फ उठा लें और आराम से आप अगर स्कार्फ लेने, स्कार्फ उठा लें, साथ में अगर आपने उसको एक्सेसराइज करना है तो आप उसको किसी सिल्वर के साथ भी बड़े आराम से, कुछ सिल्वर ज्वेलरी के साथ उसको एक्सेसराइज करें। इसी तरह ये एक बटन डाउन शर्ट है, इसको मैंने एम्बेलिश करवाया, टेलर से ये चिपकवाया। अब इसको नॉर्मल वाइट टाइट्स भी जो थोड़ी सी बहुत मोटी ना हो, मतलब ब्रीदेबल टाइट्स आ जाती हैं, आप उनके साथ पहने। और लंबी शर्ट है, आपका हिप भी कवर होगा, तो कोई ऐसा। अच्छा, सिर्फ टाइट्स नहीं है, आप इसके साथ व्हाइट अगर आप पैंट्स भी अच्छी वाली जो पहन लें और उसके साथ आप बाल ऊपर करें, आप उतने अच्छे पर्ल्स चोकर्स मिलते हैं, आप उसको पहन लें तो ये इतना, ये भी बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, फिर आप देखें, ये एक शर्ट है, इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, ये है तो किसी डिजाइनर की, बट आप देखें कि अब ये कपड़ा देखें, हाँ
काम से बहुत प्यारा है, काम किसी बहुत इंडियन प्यारा। डिजाइनर का मुझे लग रहा है। जी, रितु, जी, हाँ जी, सो यू नो इस तरह की चीज़ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि और मैं आपको अगर ये बात बताऊं कि ये कुर्ता कितना पुराना है तो आप लोग सारे बहुत हैरान होंगे। तो हैरान कर दे, हमें हैरान कर दे। मैं शॉक नहीं होंगी, तुम बताओ फिर मैं बताऊंगी। हमें से कोई शौक नहीं होगा। ये 16 years old है, We can believe it. 16, मेरे पास 27 बट years इट्स old स्टिल कपड़े हैं। आप देखें ना इसके कपड़े पे भुर आया है ना इसका काम खराब हुआ है। और बहुत अच्छा काम है। इसको तो आप वो कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा फॉर्मल लुक देनी होगी, जैसे किसी के इवेंट में पहना तो क्रश्ड वो जो गरारा है उसके साथ आप कर लें। ट्रू। नहीं, मैं आपको आप टाइल्स फैब्रिक के की बातें कर रही हैं ना, वो तो जी, मैं दिखा जी। रही हूँ कि आप बहुत फैब्रिक अच्छा के फैब्रिक ऊपर है। काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं। अब ये क्या है, ये स्विस वाइल है, हाँ, थोड़ी सी form। वो भी ठंडी होती है, आप पहन सकते हैं और समझ में। इतना खूबसूरत काम और इतना बारीक काम है ये कहाँ से लिया था वैसे आप मुझे बताएं? इंडिया से मंगवाया था। इंडिया से मंगाया था। हाँ। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, ये जो यहाँ है copy वो कर लो। हमारे बहुत Copy तो करें, हमारे अपने एक original नामचीन design पर। आर्टिस्ट ये हैं हमारे, हाथ का काम, हमारे टीच हाथ भी का करते style, हैं माशाल्लाह से। बहुत ही टैलेंटेड फ्रेंड है मेरे, यूसुफ बशीर, ये उनकी क्रिएशन है। ये इसकी मुझे खास बात जो अच्छी लगती है वो इसके नीचे जो उन्होंने लुंगी बनाई है। हाँ, तहमद जो है। यार दिस इज बेस्ट फॉर अच्छा, cute। समर्स। I आपने also ये have it. समर्स में समझ पहन रही लें हूँ, हाँ। आप। मैं यू नो उसको कहती हूँ कि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं उसको 3-4 कलर्स में कॉपी कर चुकी होती और पहन ली होती, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर माय फ्रेंड आई डोंट वांट टू कॉपी इट। नहीं तो बट तुम अपने लिए बनाना चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉपी। थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी पड़ती है दोस्तों उन्हीं की की- और आर्टिस्ट की। तुम बता रही हो ऑन एयर, दैट्स अ ग्रेट। बट दिस इज लाइक अ समर थिंग। आपने ये आराम से पहना और उसके ऊपर आप ये कुर्ता डाल लें, हाँ। अच्छी सी आपने खुद से पहन लिया एंड इट्स लाइक अ लुक फॉर यू नो। बहुत अच्छा। हाँ, ये हो गया। सारे बता दो। अगेन इसको हाँ सारे बता, जब इतनी मेहनत करके लेकर आई हो बेनिश तो बता दो, सारे बता दो। अच्छा, अब ये इस तरह के फ्रॉक्स जो है वो सारी जितनी भी यंगस्टर्स हैं ये उनके लिए है। अगर जाहिर है कि जो बड़ी उम्र की खवातीन है वो तो नहीं बनाएंगी है, वो भी बना सकती है भाई। अब तो सब बस आपने अच्छा कह Carry रही करने की हाँ, बात है। हाँ, If हाँ, you can carry carry कर it, सकती ये भी बस, आप किसी सारी बातें अच्छा सीखी। सा देखें, कपड़ा देखें, ठंडा है आप, और खुला सा फ्रॉक है, ब्रीदेबल है, आराम से पहने। इसके नीचे ब्लू हाई हील्स कर लें, वाइट हाई हील्स कर लें। कर रहा है कि मैं बीच बंदा जाऊँ, मतलब बीच का चक्कर लगा बीच कर आऊँ। अब तो देखते make sure साथ ना रखो। इतना ठंडा और मुझे ना समुद्र की हवाएं आने लग तो गई। मध्य रखो ना, बीच पे रखो, आउटडोर बीच में से बाकी प्लान करें जी, बीच में एक हाँ। शो हम प्लान करते हैं, Colourful मजा भी सा, आए। अंबर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया वो आ रही हैं। कलरफुल। उसमें होगा कि ये जो हमने इतना जबरदस्त ब्लो ड्राई वाला सारा कराया ना, ये रहना कोई नहीं है। ब्लो यानी अभी आप करेंगे जब यहाँ आकर बैठेगी ना तो हम Bandana। स्टाइलिंग पे बात करेंगे, समर स्टाइलिंग क्या है। बिल्कुल, ये इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। बैंडाना पहन लेंगे। अच्छा, फिर ये जो आप दावत वगैरह की बात कर रहे हैं ये है समथिंग कॉटन सिल्क करके कुछ ये कपड़ा है, और ठीक है। कॉटन सिल्क कपड़ा जो है ये बहुत अच्छी प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाता है। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। और इसके ऊपर ये काम हाँ, काम इट्स प्यारा वेरी सा ब्यूटीफुल। किया हुआ है, मशीन का काम है, हल्के फुल्के सितारे पर्ल्स लगे हुए हैं। इतना ठंडा आप इसको- कलर है ये भी। इसके साथ ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। अच्छा बेनिश देखो, अगर वही वाली बात है ना, ये अगर ऐसा कोई ड्रेस बनवाएंगे, ठीक है, वो आप कई दफ़ा पहन सकेंगे, आप अगले साल भी पहन लेंगे और आपने उसको अच्छे तरीके से रखा तो आप उसको 3-4 साल बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं वही फिर बात करूंगी, वो जो हम लॉन के तरह काम वाले कपड़े पहन लेते हैं वो अगले सीजन में तो पहनने जोगे नहीं रहते, और फिर लोगों में होता है कि अच्छा ये तो पिछले साल का प्रिंट था, किसी भी डिजाइनर का पिछले साल का प्रिंट था। अब तो ये भी बहुत चीज़ें आ जाती है ना, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर नहीं कि आप इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें। कैजुअल के भी मैंने आपको बहुत ऑप्शंस दे दिए हैं जो कि आप 1-2 साल पहन के आप उसको। और ये तो आगे सदाबहार चीज़ आप अच्छा लें तो हाँ। ये भी बहुत पुराना कुर्ता है मेरा। बताओ बहन, और तुम्हारे म्यूजियम में क्या कुछ है? गुड वन। अच्छा, ये कितना पुराना है, पहले मुझे ये बताओ। ये होगा व्हेन आई वाज आई थिंक इन सेकंड ईयर। अच्छा, कितनी लकी हो ना, मतलब वो साइज वही है, वो चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि साइज नहीं बदला। हाँ, मतलब वो तो आज से 3 साल पहले कपड़े नहीं आ रहे हो, मैंने अभी तक अलमारी में सामने वही रखे हुए क्या आऊंगी ये उसमें। दिस व्हेन आई वाज इन कॉलेज। बटन्स बता रहे होंगे हल्के हल्के थोड़े से हाँ, नहीं और tear off buttons- हो गए। नो, बट बहुत अच्छे लग पर रहे हैं। इनको आप बटन्स चेंज करा सकते हैं। अगर आपका कुर्ता सलामत है तो आप बटन चेंज करा लें। लेकिन देखिए वो लॉन की क्वालिटी भी अच्छी है, वो काम भी अच्छा ये है भी कि Swiss है। इतना, हाँ, कि वो इतना स्विस अच्छा, के हाँ, ऊपर जो है वो व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको चिकनकारी। हाँ, हाँ, चिकनकारी का हाँ, काम
इसको हम उसे पंजाबी शैडो वर्क काम भी शैडो कहते हैं। वर्क है, शैडो वर्क भी सारा। चिकनकारी फर्क चीज होती है, ये शैडो वर्क है। ये शैडो ठीक है, वर्क तो जी। कपड़े सारे हो गए, कपड़े सारे हो गए और बड़े अच्छे हो गए और बड़े मतलब वही बात है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी महंगी चीज़ पे ही खर्च करके आपको मज़ा आना है कि जी हाँ भी गर्मियों में हमने स्टाइलिंग कैसे करनी है। और मैं कहती हूँ कपड़ा आपने कुछ भी पहना हो, आपने जॉर्जेट पहना हो, आपने लॉन पहनी हो, आपने कॉटन पहनी हो, एंड में जो सारी गेम है वो स्टाइलिंग की है। Yes, तो मैं चाहूँगी जरा actually. स्टाइलिंग पे भी हम ज़रा बात करें कि कितना अब जैसे फ़र्ज़ करें हिना जी जो आपने अभी ड्रेस पहना हुआ है, अगर आप इसको डिफरेंट तरीकों से और डिफरेंट मैं ओकेजन वही आपसे कह रही थी कि दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट कि देखें आई एम वेयरिंग अ नताशा कमाल आउटफिट, सदफ इज सिटिंग राइट हियर। अब बात वही कि इनकी समर कलेक्शन है, इट्स कॉटन नेट, ब्रीदेबल है, हाँ इतना क्रश नहीं होता, ठीक है, एम्बेलिश्ड है, Yes. इट हैज अ फॉर्मल लुक और पैंट्स कॉटन सिल्क की हैं, सो कलर भी ठंडा है, फिनिशिंग भी अच्छी है। हर किसी में डिजाइनेबिलिटी नहीं होती, लेकिन अगर मैं ऐसा एक जोड़ा लूंगी जो मुझे पता है एक सर्टेन प्राइस रेंज में आ रहा है, मैं ये देखती हूँ वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। अगर मैं उसी प्राइस रेंज में लॉन का जोड़ा ले रही हूँ वो मुझे इतनी माइलेज नहीं देगा। बिल्कुल सही बात। ये जोड़ा मुझे पता है कि अगले कई सालों तक मेरी अलमारी में रहेगा, मैं पहनूंगी, मैं इसको डिफरेंट तरह से अभी बिकॉज आपका मॉर्निंग शो है कुछ भी मुझे नहीं, सो आई एम वेयरिंग वेरी सिंपल इयरिंग्स एंड अ रिंग जो इसको थोड़ा सा ऑफसेट करेगा। हाँ। और ये 50-55 साल पुराना सेट है, मेरी अम्मी का है। क्यों अल्लाह So माशाल्लाह। I also have a lot of things in my museum. but let's say कि मुझे स्लाइटली इसको ड्रेसअप करना है। अब उस स्लाइटली ड्रेसअप करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं। So अगर मुझे थोड़ा सा ड्रेसअप करना है, इट्स अ वेरी सिंपल माला। ब्यूटीफुल। ये मैंने पहन ली हाँ। और आप ये देखें, ये थोड़ा सा Change फॉर्मल हो गया। हाँ। ठीक है, जरा सा फॉर्मल हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, ऐसा ही लग रहा है मैं शादी में जा रही हूँ। लेकिन हाँ, आई कुड बी गोइंग टू अ फॉर्मल टी और अ लंच, तो मैंने ये ऐड कर लिया। जोड़ा मेरा वही है, कलर सॉलिड है, एम्बेलिशमेंट है, इट लुक नाइस एनीवे। आप अब ये सोचें कि मुझे जाना है किसी शादी में और मुझे बहुत गर्मी लगती है, शदीद किस्म की, तो मुझे तो ये कपड़ा बहुत पसंद है। मैं क्या करूँगी, एक तो मैं अपने बाल स्टाइल कर सकती हूँ, why can't I just do this? ठीक है, I can do this. I can maybe put a nice clip here. कुछ आपके पास इस तरह के भी क्लिप्स होते हैं जो सिर्फ कोम्ब होती है, आपने ज़रा से बाल उठाए, आपने ये ट्विस्ट करके पीछे से यूं कर लिए, आपके बाल आ गए, एक फॉर्मल लुक आपकी आ गई। मे बी आई हैव समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, छोटा सा क्लिप है, फूल Oh है। wow, cute. Okay, all I'm going to do Oh my God, it's complementing. The color is complementing a lot ठीक है? with the जोड़ा. I can pop the color also. जरूरी नहीं कि मैं मैचिंग बिल्कुल, हो, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब ये मैंने कर लिया, ये थोड़ा सा फॉर्मल भी हो गया, थोड़ा एम्बेलिश्ड हो गया। मे बी इट्स एन इवनिंग आउट समवेयर आई कैन डू दिस। बालों से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मुझे बहुत ही ज्यादा किसी शादी में ही जाना है जहाँ पे लोग मुझे जज करेंगे, तो why can't I style it with something even more formal? Oh, this is beautiful. राइट, मैंने इसको इसके साथ स्टाइल कर लिया, हाँ। तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल आपने और फॉर्मल कर दिया। बिल्कुल। आराम से ये जरूरी एंड नहीं अगर exactly मैं किसी इसको शादी करना में है। जाऊं पहन सकते। और मैंने ये पहना हो, साथ मैंने पर्स लिया हुआ है जो कि फॉर्मल है, Exactly. सिल्वर गोल्ड में है जी, और बिल्कुल सही। मैंने लिपस्टिक शायद थोड़ी सी डार्क कर ली या आंखों पे थोड़ा सा शिमर लगा लिया, हाँ, तो मैं easily formal हो चल गई। जाएगा। हाँ बिल्कुल। और जोड़ा मेरा वही है जो कि मैंने लॉन की कीमत में जी। एक फॉर्मल जोड़ा खरीद लिया है जिसको मैं फॉर्मली यूज कर सकती हूँ, कैजुअली यूज करती हूँ, ये वेरी फॉर्मल हलाल करने वाली बात, लिटरली फिर वो कहते हैं जी आपने जब इतना ले ली तो आप उसको literally आप कहते हैं exactly. हलाल तो करें। देखो ना, अब Exactly. 16 साल से उस इंडियन डिजाइनर का जोड़ा फेंका भी नहीं। कह रही कुछ चीजें आपकी खराब होती हैं, आप अच्छी तरह रखते भी हैं, हम बनाते हैं। अब मैं जैसे लोग कहते हैं ना, कुछ अमूमन भी तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि दुपट्टे दे दिए, जोड़े दे दिए। अच्छा, अव्वल तो ज़्यादा बनाती हूँ, चाहे वो ये नहीं कि महंगे सस्ते हर रेंज के, लेकिन मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, पहनती हूँ। कुछ अगर लॉन के जोड़ों के दुपट्टे, एक ट्रेंड चला था सिल्क के दुपट्टे एंड प्लेन लॉन का जोड़ा, अब वो चलो फिटिंग छोटी हो गई, टाइट हो गए, मैंने दुपट्टे नहीं दिए,
दुपट्टे भी मेरे पास इतने सारे, अब मैं जब ड्रामा करती हूँ या मैं कहीं जाऊँ, सही कह रही हैं। सिल्क के दुपट्टे विद ज्वेलरी एसेसरीज, मैं आजकल ड्रामा कर रही हूँ, मुस्तकिल मैं पहन रही हूँ, सब हैरान है, हर मैचिंग मेरे पास निकल आती है। I wanted to talk about, क्योंकि वो तस्वीरें आना शुरू हो गई मेरी, तो I wanted to talk about that, वो गुजर गई एक्चुअली। नहीं हम तब ठीक मैंने इसीलिए वो भेजी थी कि अब देखिए ये साड़ी जो मैंने पहनी हुई है ना, इट्स अ प्लेन कश्मीर सिल्क साड़ी, बीनिश हसीन मेनर। Yes. ये मेरी अम्मी की साड़ी है, कम से कम 60-70 साल पुरानी है। वाओ। कश्मीर सिल्क है, महंगा सिल्क है, लेकिन खराब नहीं। ये लॉन का जोड़ा पहना हुआ है मैंने, लेकिन आपने बाल बांधे, आपने ज्वेलरी पहनी, ये लॉन है, लेकिन आपने उसको फॉर्मल कर लिया। सेम ये भी देखिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आप अगेन आई टेल पीपल कि आप ये मैं पिछली बार ये नताशा कमाल का मैंने जोड़ा पहना है, सो सॉलिड पिंक जॉर्जेट, स्कार्फ पहना, आपने उसको ड्रेसअप कर लिया। जो ट्रेडिशनल है ना कपड़े, चाहे वो गरारा है, चाहे वो आपकी ये कॉटन नेट का गरारा मैंने पहना हुआ है बाय द वे। अच्छा, अगर आपने गरारा पहना है या आपने शलवार पहनी हुई है, वो कभी पुरानी नहीं होती। हाँ, सो हम जो बात करें ना कि कम खर्च बाला नशी, आप ऐसे फैब्रिक्स की चीज़ें बनाएं जो लॉन्ग लास्टिंग हो और आप उनको बार बार स्टाइल करके पहन सके। प्लेन कामदानी की साड़ी है, उसके ऊपर आपने बड़ा सतड़ा पहन लिया। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी अम्मी की जो है ना एप्लीक करवा के उसको यूज़ कर लिया है। आप खुद भी थोड़ा सा एफर्ट करके वो चीज़ें कर सकते हैं। अब इन पे मैं बहुत डिपेंड इसलिए करती हूँ क्योंकि ये सॉलिड फैब्रिक्स और प्योर फैब्रिक्स में काम करती है। तो ये मैं भी सदस्य आपके पास आने चाहती कि आप बताएं कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन सा ऐसा कपड़ा है जिसे हम प्ले कर सकते हैं, और जो अगर कपड़ों में भी इन्वेस्ट करने वाली बात है, जैसे लोग रॉ सिल्क जो है वो बनवाते हैं तो वो अच्छा महंगा कपड़ा आता है। रॉ सिल्क अब इतना महंगा हो गया है बहुत कि आप 10 दफ़ा सोचेंगे। तो जहाँ समर की बात है, बहुत फैब्रिक्स हैं, हम वो फैब्रिक यूज करते हैं जो सी थ्रू ना हो, जैसे कॉटन नेट है, कॉटन इस्तेमाल करते हैं, जैकार्ड्स इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा श्रिंक करके बनाते हैं। ओके, यस, ताकि दैट इज वन, वो गफ हो जाता है। हाँ, तो आप वो फैब्रिक, बिकॉज नोबडी वांट्स टू वेयर अ स्लिप। और हम मोस्टली सॉलिड्स बनाते हैं। अब जैसे हिना ने भी पहना हुआ है, ये सारा हाथ का काम है दुपट्टे पे और बाजुओं पे। हाँ, वेरी नाइस। So these are timeless pieces, as you said. कि you know, और फिर भी do a lot of solids with all dupattas. So वो है कि आप earrings बदल लें, जूते बदल लें। अब ये मैंने अम्मी का पहना हुआ है, जिससे ये अगेन फ्रॉम द म्यूजियम, ये सारा मोज़ेक का है, मोज़ेक का काम हुआ, मोज़ेक का काम है। दिस इज ब्यूटीफुल। सो इसके मतलब आपकी अम्मी की कलेक्शन में हमें एक अलग शो करना चाहिए कि आपकी अम्मी के पास, क्योंकि बेटियों ने मदर्स, वो देखिए ना, मदर डॉटर का यही तो कॉम्बिनेशन है। आई थिंक हम 4 बहनें और हम सब पेंट करते थे, वी वर क्रिएटिव, माय मदर यूज्ड टू पेंट। सो मेनी टाइम्स आई थिंक नताशा के अंदर अम्मी की रूह आती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ डिजाइंस एंड टेक्निक्स शी यूजेस रिफ्लेक्टेड व्हाट माय मदर हैड मेड फॉर अस। बिकॉज आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपके बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा मेरी दादी की ट्रेड्स हैं, and she was a pure Persian woman, migrated and shifted at the time of migration. So anyone who talks to me and spends more time with me, they say you're not pure Pakistani. Judge कर लेते हैं because उन्होंने वो शिफ्ट किया ना। और कहाँ से आपकी दादी कहाँ से माइग्रेट करके आई? ईरान से। सो वो आपका होता यही है कि आप इन्फ्लुएंस ग्रैंड पेरेंट्स का। अब लाइक माय मदर कुडंट लर्न टू मच फ्रॉम हर, बट आई हैव लर्नड एवरीथिंग। तो अब्बू मुझे ये कहते हैं कि कभी कभी तुम बचपना उनके साथ गुजरा, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं करो, ये करो, वो करो, ऐसे पहनो। एंड पर्शियंस आर आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्टाइलिंग। डीएनए भी होता है। हाँ जी, मतलब नताशा कुछ पीसेस क्रिएट करती है, शी इज वेरी वेल नोन फॉर हर कट वर्क्स एंड हर एप्लीक्स। उसने कुछ चीजें बनाई। अम्मी इज नॉट हियर नाउ, अम्मी जा चुकी है इस दुनिया से। हम परेशान हो गए कि ये चीजें अम्मी ने अपने हाथ से अड्डे वाले के साथ बैठ के बनवाई थी। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग कहीं में जाइएगा और अंबर जी के भी हमें आपको कलेक्शन दिखानी है। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और समर स्टाइलिंग पे आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और हम बार बार ये बात करें कि भी समर में आपके पास सिर्फ लॉन नहीं होती, आपके पास लॉन के
अलावा बेतहाशा और चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से स्टाइल भी कर सकते हैं। और मैं वही बात कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि भाई महंगे कपड़े पहनने से, महंगी लॉन पहनने से आप महंगे लगेंगे। आप थोड़ी सी अच्छी स्टाइलिंग करने से भी आपकी वो महंगी लुक आ जाएगी। मैं अभी अंबर जी को लेके जो उनके रैक की तरफ आ गई हूँ। अंबर जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं, जो आपने ड्रेस पहना, मुझे ज़रा इस ड्रेस के बारे में बताएं। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, मैंने 3,500 का पहना हुआ है, स्टिच्ड, 3,500 सिलाया 3,500 का। और ये स्टाइल हालांकि स्मॉल साइज है, ये वाला पतला सा बिल्कुल कपड़ा है, क्रश भी हो जाता है। पता है आप भी स्मॉल साइज स्पेसिफिकली नहीं, स्मॉल नहीं आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, वो इतना लूज स्टाइल है कि ये इसके लास्ट पीस था, तो मैं कहनी मैं ले लेती हूँ। आपने सेल से उठाया था 3,500 का? नहीं, नॉर्मल देखिए आराम से, और कितना अच्छा लग रहा है। इसके साथ ना मैंने ये स्लैक्स पहने, सही है। अब मैं नॉर्मल फ्लैट चप्पल पहनूंगी तो बिल्कुल कैजुअल होगा। शो में आना था तो मैंने इसके साथ इसको एक्सेसराइज किया मालाओं से, ठीक है ना, जो मेरा स्टाइल है। और इसमें मैंने ब्लैक का ज़्यादा एम्फसाइज, पर्ल्स की भी है लेकिन पर्ल्स जो है कलर इसके अंदर ब्लेंड हो जाता। जूते अमूमन मैं पहनती हूँ कोट शूज़। अच्छा, अगर मैं बंद कोट शूज़ पहनती हूँ ना ब्लैक, और स्टाइलिश लगता है, लुक आती है। लेकिन मैंने कहा टिपिकल ढीला सा है, स्ट्रेट क्यूलॉट टाइप पजामास टाइप है, तो मैंने ये ओपन ये पहने एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। और देख सकते हैं कि कैजुअल आराम से, ठीक है। तो आई थिंक बेसिकली शादी ब्याह भी का सीज़न होता है, उसके अंदर भी आपको इतनी गर्मी आजकल जो पड़ी है कराची में, पाकिस्तान में, इट्स अनबेरेबल। लेकिन आपको तैयार भी होना है। कुछ लोग कहते हैं ज्वेलरी नहीं, मैं तो खैर गर्मी है कुछ पहन लेती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत रेशमी प्योर में गर्मी नहीं लगती, प्योर सिल्क प्योर कपड़े में ठंडा कपड़ा, लेकिन बहुत से के पास पॉलिस्टर भी होता है। तो लॉन का ये जोड़ा, ठीक है, अब ये देखो, ये लॉन का सिला हुआ है, बिल्कुल पतली लॉन है। ये मुझे गिफ्ट मिला था, PR पैकेज था, और मैंने उनके साथ मिलके डिज़ाइनिंग की थी। मैं कहा मुझे ऐसा दोगी तो मैं पहनूंगी ना। अच्छा, पीछे आप देख सकते हैं। अब इसका ये जोड़ा, इसका दुपट्टा भी देखो, तुम खोलो मदिया, दिखाइए, ये देखो, गोटा दे के ये मैंने जो है ना ईद पे भी अब देखो कितना प्यारा। ईद पे तो किसी की शादी पे भी पहना जा सकता है, और मेहंदी पे, ढोलकी पे एग्जैक्टली आप पहन सकते हैं। और इसको एक्सेसराइज कैसे करना है, ये जोड़ा हो गया। अब ज्वेलरी आ जाते हैं इसके साथ। इसके साथ मैंने गले में नहीं पहना बिकॉज ऑलरेडी इतना था, तो गला नहीं पहना, बट डाल भी दो तो बुरा नहीं लग रहा था, मुझे पिन अप करना पड़ता, जैसे कि इसके साथ ज्वेलरी अटैच्ड है। मैं पकड़ती हूँ, रुकिए, मैं पकड़ती हूँ। अच्छा, ये अगर आपने किसी वेडिंग के लिए इसके लिए पहनना हो तो हाँ, क्योंकि ज़ाहिर से गला छोटा है ना, देखना पड़ता है, हर चीज़ थोपो नहीं। हाँ, ये यूँ होता तो लगता है इसके साथ काम किया हुआ है। सॉरी, हाँ, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया इसको। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, खैर से बताने के लिए, हाँ, आप चाहें तो इसको ना आप ये कर सकते हैं। मैं जो चाह रही थी पहले, ये यहाँ पे आपने पिन कर दिया। ओह अच्छा, मुझे लगा गुलूबंद के तौर पे। ये सही है। हाँ, ये पहन सकते, इसके साथ ये भी है इसका। ये नजर आ रहा है कैमरे में सही? ओके, ये देखें, ये हाँ, ये बुंदे, ये इयररिंग्स हैं। कहीं मेहंदी में जाना है, कोई थीम है कि भाई टीका होना चाहिए, तो टीका भी आप पहन सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे टीका, हार, सब चीज आई थिंक आराम से मेहंदी में पहन सकते हैं, ढोलकी में, है ना, व्हाई नॉट। ये देखिए जी, मुझे इतना देखना शौक आपको। वो एक टाइम होता है ना, जैसे वो बरी दिखाई गए थे, मुझे अम्मिया हमारा ऊपर स्टूल पे चढ़ के और वो टीका शिका पहन लिया ऐसे, देखो मामू की शादी में। और मुझे बचपन मैंने कहा मैं कब बड़ी होंगी, मैं कब दिखाऊंगी, फैशन ही खत्म हो गया। मेकअप, बाल कुछ नहीं, बंद करना है, टाइट सा बंद बांध लें, टीका ले लिया, और अपने चोकर भी ऐसा चोकर पहने, बुंदे, तो आई थिंक आराम से आप जा सकते शादी में भी। वही हिना वाली बात हो गई। बड़ी सही बात की है कि देखिए मौसम के एतबार से अगर आपका ट्रेडिशनल जोड़ा है तो बजाय से क्या बाल खोल के जाएं, अगर आपने उसको जूड़ा बना के आपने इयररिंग्स बड़े पहन लिए, वो वैसे ही फॉर्मल लगता है। फॉर्मल, और वही इसके नीचे मैं पहनती हूँ खुद से, वो जरा उसमें भी इतने नग वाले आते हैं, स्टाइल लगता है। आपने टीका लगाया, आपने हार पहना, झुमके पहने और क्लच उठाया,
एंड यू आर ऑफ टू गो, बेहतरीन लगेगा, बल्कि लोग पूछेंगे। अच्छा, मैं तो ना ये नगों की रानी है ये, मैं इनको अगर ये बोलूँ कि मुझे अभी हम आपको और बहुत सारी चीजें दिखाएंगे जैसे अंबर को जो शौक है। मैं हूँ ब्लिंग ब्लिंग। हाँ, ब्लिंग। अच्छा, ये मैं और भी दिखाती हूँ, मैं बस बोला अब इसे ये भी है समर्स के है, तो बिल्कुल नॉर्मल सा कॉटन। ये भी मैंने लिया था 2500 की शर्ट अनस्टिच ली थी। अच्छा, 2500 रुपए उस पे ऑलरेडी काम हुआ था, सब हुआ था। फिर आपने स्टिच खुद करवाया? सिर्फ मैंने स्टिच करवाया। अब मैंने स्टिच ऐसा कराया, मैंने उसको बहुत लंबा और ढीला स्टाइल में, आर्म होल को बड़ा रखा, कुर्ता स्टाइल, ठीक है, और ये लंबा, और नीचे इसके साथ आप चौड़े क्यूलॉट पहन सकते हो। आप ढाका पजामा भी, ढाका पजामा पता नहीं है, यहाँ दिखाती हूँ, ठीक है। ये अब कहीं जाना है दावत में या लंच पे या जो भी हाई टी पे, तो अभी तुम पकड़ो, चलो तुम्हारा है पकड़ने का टाइम। चले, हाँ, मुझे कहीं तो मौका मिल गया ऐसे देखो ना, अब मैं चाहूँ तो मैं ये जूते, क्योंकि इसके अंदर शीशे हैं, तो मैं ये जूते पहनूंगी, दिख रहे हैं? ये कैमरामैन साहब इसको करे, फोकस करे। हाँ, ये देखिए ये है। एक अच्छा, मजे की बात अंबर मुझे याद आई, यस, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोगों के टाइम पर एक चीज जब हम करते थे, ये वही बात है ना कि स्टूडेंट हैं आप, पैसे भी कम है, शौकीनी भी है, तो एक बड़ी स्टेपल चीज होती थी कि या आपके पास सफेद तंग पजामा है या आपके पास सफेद शलवार है। Yes. सफेद शलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद कपरीज। वो आप समर में, अब ये येलो कुर्ता है, यू कैन पेयर इट विद दैट सफेद शलवार एंड दुपट्टा, और सफेद पजामा एंड दुपट्टा। इनका वो पिंक कुर्ता हमने देखा, यू कैन पेयर इट विद दैट वाइट, तो दैट वाइट शलवार दुपट्टा कैन कैरी यू थ्रू सो इसका मेनी। पजामा दिखाऊंगी ताकि मैं बता दी लाई हूँ एक और डिफरेंट। अच्छा देखो, इसके साथ ये टॉप्स पहन लिए मैंने, निकाले ये वाले के शीशे वाले, शीशे वाले। ओहो हो, ये देखें जी, ये मेरी बेटी करती है ना ज्वेलरी का, तो उसी से फिर मैंने कहा ये देखो कितने अच्छे। उन्होंने ये देखें, बेटी ने माँ के फैशन को सपोर्ट करने के लिए काम शुरू कर दिया। तो अब ये तैयार होके स्टाइल कर्ल्स कर लिए, हाई बनाना क्लिप इसके साथ, है ना, और क्लच मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैं लाई नहीं, मैं कहा बहुत थक गई थी मैं निकाला। तो मैं बताने के लिए ये आप फ्लैट्स पहन ले आपकी, मगर जब भी मैं पहनती हूँ सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस कुर्ते की, तो इट्स यू नो ढीला, छोटा से नहीं बनाया मैंने, लंबे उसके साथ। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, लॉन्गर लेंथ वैसे भी फॉर्मल लगती है। हाँ, फॉर्मल, जितना आपका फ्लोइंग कपड़ा होता है, लंबी लेंथ होती है, फॉर्मल लगती है। फिर आ जाता है। अच्छा देखो, ये मेरा जो है ना, अच्छा ये जोड़ा मेरी बेटी का था, मेरे पास भी है वो स्लीवलेस में, मैंने अब तक नहीं पहना, तो मुझे अभी शूट था। अब मैं कहा मैं थक गई हूँ कि कपड़े वो वाले जो है ना चमक धमक के ड्रामे के, उसमें थी गर्मी में और पूरा पहनना, तो मैंने कॉटन का ये निकाला उसका जोड़ा। अब मैंने कहा उसको मैं कैसे, इसकी मैं कॉटन रॉ सिल्क है भी, ये वो वाला है हल्का सा, हाँ इट्स नॉट प्योर, हाँ, लेकिन ऐसा सही है। जो क्या बोलते हैं इसको, 250 रुपए गज जो होता है, अच्छा, पाकिस्तानी। क्या आप मुझे बताएं, पाकिस्तानी आपको आप बार्गेनिंग कर लेती हैं? हाँ, क्यों नहीं, लो बड़े इसी में हुए बार्गेनिंग करते हुए भाई। देखो कपड़े की प्राइस पे कौन 250 की चपेट कोई नहीं मारता। नहीं नहीं, ये पहले लिया था, अब 2.5 नहीं है, एक मलाई लेने, शायद 2.5 का ना हो, अब 2.5 या 3 होगा। ये तो आम इतने प्यारे कलर्स होते हैं, ये महंगा रॉ सिल्क लेने से, मैंने ऐसे सॉलिड कलर्स बहुत बनाए कि सॉलिड में रॉ सिल्क लूं, पसीना आए, खराब हो, तो ये जो है ना सॉलिड, इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। ये भी नहीं छूटने वाला। अच्छा, मैंने क्या किया कि दुपट्टा इसके साथ, इसकी कमीज अलग है, वो स्लीवलेस है, शॉर्ट है, पुराना दुपट्टा, ये मेरा कोई 18-20 साल पुराना चुंदरी है, तो इसके साथ मैंने ये लिया था। इसकी मैं ज्वेलरी नहीं लाई, इसके साथ मैंने खूब माला पहन ली, 2 मालाएं पहन ली, और कान बंद, ये बाल बंद करके टॉप्स, एंड दैट्स इट। इतना प्यारा लग रहा था, अभी आप देखेंगे भी कुछ दिन पहले, ये देखो, तो कलर भी बहुत बहुत अच्छा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, चुंदरी तो ऑल टाइम, ये तो मैं अपने सूट के साथ भी जरा लगा लूं तो लगेगा हाँ, कि पहन लो तुम। और पता है मदिया, वही बात जो हम कर रहे थे ना कि जो आपके ट्रेडिशनल कपड़े और कट्स है ना, वो कभी भी पुराने नहीं होते, वो टाइमलेस होते हैं। आप चुनरी ले लें, आप ब्लॉक प्रिंट ले लें, आप अजरक ले लें, और यही जैसे वो जो शैडो वर्क का काम होता था, शैडो वर्क का काम, ये अच्छा हो। सूसी की शलवारें, आपको पता है मेरी 30 साल पुरानी सूसी की शलवारें मैं अभी भी पहनती हूँ। हाँ, क्लासिक शलवारें, आप मल्टी कलर्ड, आप उसके ऊपर कोई भी कुर्ता पहन लें, इट लुक्स लवली। मेरे पास तो अभी भी कपड़े ऐसे हैं कि मैं पहन के आऊँ ना, तुम लोग कहोगी लेटेस्ट बनाए हुए, जैसे शॉर्ट शर्ट, ऊपर जैकेट, क्यूलॉट, ऐसी लेस,
27 तो 30 साल हो गए उन कपड़ों को, और तुम कोई बता नहीं सकता कि ये पुराना। तो मैं बता देती हूँ, वरना तो कोई बता ही नहीं सकता। 30 इयर्स अपनी उम्र से ज्यादा की चीजें रखी हुई हैं। अच्छा देखिए, ये मैंने भी पहना था अभी बकरा ईद पे ना, मुझे शौक होता है, मगर गर्मी इतनी थी तो मैंने ये गरारा है। अब मैंने इसको कैसे जरा किया, मुझे होता है हमेशा ईद पे ना बस झुमके हों, कुछ ज्वेलरी, अंबर ईद ना भी हो तो आपको शौक होता है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, देखो ये स्वीट। मैंने ये माला पहनी, ओह देखा, देखिए इतने आपने सिंपल प्रिंटर्स के साथ। ये हाँ कलर ये देखे, ये टॉप्स हैं। ओ ये रुक जाए जरा, ये माला आपने कहाँ से ली? ये किरण जो करती है, किरण से मैंने ली है। वो किरण ने, Cosmic by मैंने किरण। कहा था ना, वो कि जो अंबानी की जो बेगम ने जो माला पहनी थी, ये मेरे YouTube चैनल पे ना ये देखिए आ गई। Is it exactly the same? उनमें एमरल्ड था। उसकी मेकिंग डिजाइन इज दैट, इसकी मेकिंग वो नहीं है जो कि उनकी होगी, हाँ ऑब्वियसली। Is it the देखिए, same हमारे पास design? Wow, where did अच्छा, you get it from? मजे बस ये हमारे किरण से ली है। किरण करती है वो ज्वेलरी। देखे ना मैंने। तो मुझे सबने कहा ये तो रेप्लिका ऑफ अंबानी। मैंने कहा यस, पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब कि आराम से भाई कोई चीज भी आ जाए, दुनिया ना, जहान में चीजें आ जाए। बाल कर्स कर लिए और बस गरारा ही पहन लिया नीचे, इतना मैंने देखो आराम से ये देखिए इसको ऐसे ये आपने अंबर अंबानी का आपने ईद का जो अच्छा मैं बताऊं मैं चाहूँ ना तो मैं ये मेहंदी में पहन सकती हूँ, इसके साथ मैं दुपट्टा ले नहीं, लूंगी। but जिस तरह से आपने इसको इसके हाँ, साथ किया है लिंक, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? सेम, हाँ कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। कोई इस कलर का दुपट्टा हो मेरे पास पिंक, उस पे मैं कुछ भी ना ग्रीन भी सितारे लगा कर ना इसको मैं ऐसे मेहंदी में पहन सकती हूँ, व्हाई नॉट। हाँ ये जो अंबर जी आप में जो है ना, हाँ 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 ये अच्छा स्टाइल है आपका, बस इसको यार बीट करना वो बड़ा शौक मुश्किल बहुत है ना। हाँ तो कैसे ये वाले पजामा नहीं तो कितने मेरे पास तो जो जोड़े दे भी दिए ना, जिनकी प्लेन पैंट है ना, वो मेरे पास पूरे रखे। मैं यकीन करो मुझे बनाना नहीं पड़ता। अब बनाने जाओ प्योर सिल्क कितना महंगा पड़ता है। लोग कहते हैं कि नहीं दे देना चाहिए बेचारे, जिनको देखो जिनको देना होता है वैसे भी देते हैं, उनको नया खरीद के दे दो। लेकिन मैं इसको उस सेंस में लेती हूँ, मेरी मम्मी कदर करो चीज़ों की, पैसे की कदर करो, कपड़े की कदर करो। तो मैं अगर बना रही हूँ तो मैं उसकी कदर करती हूँ कि मैं ज़ाया ना करूँ, एक दफ़ा पहना और दे दिया, बेदर्दी से पहन लिया, नहीं। मैं रखती हूँ कि देखो अब वही चीज़ बनाने जाओ। ये तो किसी पजामे ना आप वो पीले ड्रेस के नीचे पहन सकते हैं, सहना भी कह रही थी ये। बिल्कुल हाँ। अच्छा ये मैंने भी शर्ट ली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, पहनी भी नहीं है, इसमें भी डायमंडीज मैंने कहा मैं ले रही हूँ। अच्छा देखो ये इसको भी मैं अब मैं कहीं लंच पे जाऊँ हाँ तो मैं कैसे पहनूंगी? वैसे तो जरूरत नहीं है मगर मैं पहनूंगी। हाँ। मुझे आपकी cute है। Oh my God। क्योंकि जब जरूरत नहीं है क्योंकि जब है तो पहनो ना, शौक पूरे करो। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखो ये मैं माला पहन लूंगी, देखो इसके साथ, ये देखो, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग भी देख रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रही है, दूर से चमक रहा है। अच्छा और ये मैंने बेटी से लिए तो वो कहती है इथेरियल बाय अलीजे। मैंने कहा अलीजे ये कितने मैच कर रहे हैं तुमसे जो टॉप्स लिए इसके साथ, देखो बिल्कुल बन गया, देखो क्या बात है भाई। ये मतलब अच्छा ये अगर हम चाहे जोड़ा तो मैं इसका डायमंड टीज का क्लच ले लूँ, जूते में ब्लिंग ब्लिंग पहन लूँ। एंड आई थिंक मैं ये बताऊँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं शादी में जा रही हूँ तो मुझे सिल्क ही पहनना है, मैं ये पहन के जा सकती हूँ। आई एम दैट टाइप, आई कैन, मतलब मैं पहन सकती हूँ। बस यही बात है ना कि वो कैरी करने का भी कॉन्फिडेंस आपको पता है कि आप कर लेंगे, जब आप कर लेंगे जो आपका अपना पर्सनल सेंस ऑफ स्टाइल होता है ना, एग्जैक्टली, आप उसको हमेशा अच्छा ही कैरी करते हैं। हाँ ठीक है, ट्रू। एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सनालिटी। अभी अंबर की पर्सनालिटी है, शी लाइक्स ब्लिंग। मतलब मैं अगर अंबर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ब्लिंग का ख्याल आता है, अंबर इज ब्लिंग। ठीक है, बीनिश बैठी है, बीनिश को हमेशा मैंने म्यूटेड ये स्किन टोन्स में देखा है। हाँ दिस इज हर, दिस इज वेरी बिल्कुल, हर। हाँ। ठीक है, सदफ इज माय सिस्टर, आई नो। सदफ इज वेरी अंडरस्टेटेड, शी इज वेरी एलिगेंट, शी विल ऑलवेज हैव अ पॉप ऑफ कलर। अच्छा शी इज अ सिस्टर, जैसे माय हाँ। सिस्टर, आई नो दैट। अच्छा तो उनका ये था कि इनकी डिजाइन सेंसिबिलिटी भी बोलती हैं और तरह की है। हाँ, आई नो दैट। अच्छा ये जैसे ना ये मिल रहा था, मैंने लिया था तो अभी मैंने पहना नहीं है।
अब सस्ता सा मुझे मिल गया, मैं आपसे बता देती हूँ हर चीज़। कितने का मिला मुझे? 4000 का सिला सिलाए ब्लॉक पर। कितना प्यारा, तुम देखो सिला सिलाया ये अच्छा देखो, ट्राउजर, ये देखो। हाँ, और ये पहन के बहुत स्मार्ट लगा जब ट्राई किया। अभी तो पहना नहीं। अब इसको दिखाइए। दुपट्टा मैं देखूंगी जब पहनूंगी तो बना विदाउट दुपट्टा हाँ। शायद। ये पहना, इसके साथ मैं ये कर रही थी कि ये मैं देखो पहन सकती हूँ। ये देखो, ये ओ भाई बात ये वही देखो, बात है कि ये आप देखो। ये पहना, ज्वेलरी भी जरा इसमें इन्वेस्ट करें, अच्छी ज्वेलरी में। हाँ ज्वेलरी देखो ना, हर चीज़। ये रिवर्सिबल भी है, यूँ भी पहन सकते हैं इसको, 2 साइडेड है ये, ठीक है। ये आपने इसके साथ ये पहन अच्छा लिया। लग रहा है ये। ओह अच्छा ठीक है, ये भी ब्लू ठीक है। हाँ, बहुत खूबसूरत ये आगे पीछे पहन सकते हैं आप। मीनाकारी इसके साथ कान के ये है। ये पकड़ना तुम मदिया। मैंने पकड़ा हुआ है। मदिया बरी दिखा ली पूरी। जी जी दिखाइए। बड़ी दिखाई। ये देखें, ये कान के जबरदस्त। ये देखिए छोटे पहन लिए टॉप। मतलब रात में जो मुझे मिला मैंने निकाला, 1:30 बज गया था, सर मेरा घूम रहा था रिकॉर्डिंग के बाद। यार पूरा ये लगता पैकिंग कर रही हूँ, ये निकालना है डिब्बे पे, वो चीज़ नहीं मिली, फिर मैं उसको ढूंढ रही थी, ओ अल्लाह, फिर कबर्ड साफ, फिर मेरे को जूते कौन सा ला, फिर मैंने कहा बस अब हाँ, मैंने वैसे मदिया Oh इट्स my नॉट God, इजी। जी, ये हाँ। सारे मॉर्निंग शोज होस्ट को मैं कहूंगी कि ये जो आप लोग हमें एज ए सामान स्टाइलिस्ट मंगवाते चैलेंज हैं। दे देते हैं ना, अच्छा, हमारा पूरा रखना, घर उल्टा होता अब है। जाकर फिर इनको दोबारा रखना है। हाँ, तो मैं इसलिए बताऊं व्यूअर्स, इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। देखें। नहीं अच्छा रामा जी, मैंने आपसे एक चीज ये भी देखी कि अब बस ज्वेलरी जो है वो आपके पास आप खरीदते जाए, अच्छी ज्वेलरी में यार इन्वेस्ट करें। मैं ठीक है। शुरू से मुझे बेसिकली वाली बात है, मुझे शुरू से बहुत शौक है। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे खाली ज्वेलरी का शौक है, मुझे कपड़ों का, जूतों का, बैग्स का, ब्लिंग ब्लिंग, मेरे ग्लासेस में भी ब्लिंक होता है, मेरे भी हम आपको बैग्स में भी दिखाएंगे, ब्लिंक हाँ। होता है। आई डोंट नो, उस मेरे पर डिबियाँ होंगी ना तो वो भी ब्लिंक होंगी। ये नाखूनों पे भी मैंने डायमंड टीज लगाया, मतलब आई एम लाइक दैट। मुझे अच्छा देखो कुछ निकल गए। इस बार लास्ट में इस बार भी डायमंड लगी थी, इसमें मुझे नजर नहीं आई थी। क्योंकि मुझे पता है इसमें नहीं आएंगे, मगर नहीं मुझे नहीं, था। मुझे दूर से चमक गए थे। बस भाई जब सबसे बड़ी बात है, अंबर को पता है कि वहाँ है, जी वो अपनी satisfaction है ना। मैं इसको बिल्कुल फॉरवर्ड करूंगी, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करती, अपने लिए, हाँ। ये मेरा अपना सेटिस्फैक्शन है। मुझे कोई देखे ना देखे, मैं अच्छी लग रही, दैट इज मेरा अपना, आई एम हैप्पी, बस तो ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है Yes. कि आप खुश Yes. हैं, आप खुश हैं। अच्छा अब मैं और दिखाती हूँ, रुको, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अभी तो इतना मजा आ रहा है। आप लोग कन्वर्सेशन में साथ रह सके। नहीं नहीं, हम कर रहे हैं, आपके साथ ही तो बातें कर रहे हैं। अच्छा जैसे ये नॉर्मल लॉन का जोड़ा है, ठीक है ना, ये मैंने लिया, अब इसका शलवार नहीं मिल रही थी, फिर ये मैंने निकाली दूसरी, फिर बनवाई शलवार। अब मैं इसको, क्योंकि ये गोल दामन है, अच्छा तो बहुत सिंपल सी शर्ट, इसको भी आप ऐसे स्लाइस करके दिखाएंगे। मतलब मैं लंच पे पहन सकती हूँ, अच्छा सा प्रेस हुआ हो। इसको मैं गोल दामन है, तो इसके साथ मैंने शलवार बनाई, पैंट नहीं, मैं कहा नहीं शलवार, ठीक है। गोल दामन के साथ सिलवा के। अच्छा एक और चीज होती है, अब अगर शलवार है, व्हाट आई डू, बहुत सारे प्रिंट्स होते हैं ना, मैंने एक्चुअली चीजें इतनी नहीं लाई, मेरे पास टाइम ही, तो मैंने उनको तस्वीरें बहुत भेजी थी कि एक्चुअली वो तस्वीरें जिसमें मैंने उनको स्टाइल किया हुआ है। Exactly. इस तरह का प्रिंट जो होता है ना, हाँ। मैं कई बार शेडेड दुपट्टा साथ ले लेती हूँ। हाँ वो शेडेड दुपट्टा जो होता है उसमें आपने येलो, पिंक, ब्लू तीनों कलर्स उठा लिए, आपके जोड़े की लुक बदल जाती है। एग्जैक्टली। इसी जोड़े के साथ अगर आप येलो दुपट्टा ले लेंगे, लुक बदल जाएगी। येलो, और मैं तो बस कोट शूज, अब बैग मैं ले लूंगी येलो के अंदर दूसरा वाला, ये कॉन्ट्रास्ट लूंगी, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। मेरे पास इस कलर की भी दो टोन शूज हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई इतने कितने लेके जाऊंगी, बस तो जोड़ इसको, इसके साथ मैं ये टॉप्स पहन लूं, ये भी पहन सकती हूँ, देखें ना जो पहन लिए, देखो, या तो मैं ये भी पहन के चली जा हाँ, सकती ये हूँ बहुत जो है, लगेंगे। जो पहले दिखाए थे, या मैं ये गोल्ड के भी पहन सकती हूँ, ठीक है ना। और देखिए ना हील वाली गेम आ गई इसमें। हील से एकदम से वो, और बाल बस इसमें मैं रखूंगी बाल खुले और खूब कर्ल्स एंड सॉफ्ट सा मेकअप ग्लॉसी, तो आई एम गुड टू गो। अच्छा क्या ब्रेक आ रही है? नहीं अरे नहीं भाई मत ब्रेक नहीं आ रही है, रुक जाए, पता चला अभी तो हमारे पास और बहुत सी चीजें पड़ी, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। हाँ, हम ठीक ब्रेक है। से वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर, बड़ा मजा आ रहा है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अंबर जी जो है वो हमें दिखा रही है किस तरीके से वो अपने लॉन के जोड़ों को अपनी
ज्वेलरी के थ्रू जो एक्सेसराइज करती हैं, और अब एक और दिखा रही हैं जी। बस जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, मैं से बताने के लिए कि जैसे इस टाइप का कॉटन का जोड़ा है, गोटा लगा लिया, हल्का सा आप चाहे इस पे काम, और ये बहुत फ्लेयर वाला है, इसमें कोई 12 गज में बनता है ये वाला। इसको आप आराम से, ये मैंने इसके साथ शादी में मेहंदी में पहन लो। ये दुपट्टा है, अभी दुपट्टा मैंने ऑलरेडी दुपट्टे बना के रखे हुए हैं, तो इसके साथ ना ये अगर कहीं जाना है ना कि कैसे लॉन के कपड़ों को आप शादी में से, तो अंबर जी ने करके दिखाया कि मकसद नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये और बस जल्दी से ये ज्वेलरी, ये खैर कॉन्ट्रास्ट गोल्डन होने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जो है ना, ये दिल चाह रहा, कलर बहुत प्यारा है इस ज्वेलरी का ना, तो आई कैन वेयर दिस इसके साथ एंड रेडी टू गो। ये खत्म। एक्सरसाइज करने वाली बात है, तो वो मैं अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा परसेप्शन था ना कि जी लॉन के कपड़े नहीं चलते शादियों पे, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें तो मेरा अपना जो परसेप्शन है आपको पता है, मैंने अपनी मंगनी पर मैंने लॉन का तो नहीं, लेकिन जो हाथ की हड्डी की कॉटन होती है ना, जी जी, उसका जोड़ा था, थोड़ी सी जरी की बूटी वाला कॉटन का, प्योर कॉटन, और उससे मैंने गोल्ड तिल्ले का काम करवाया था। हाँ, कितना प्यारा लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप फैब्रिक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि एक भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए कि जी एक चीज़ ट्रेंड कर रही है सब। अब हो सकता है आपकी जिसामत ऐसी ना हो कि आप लंबी लेंथ पहन सकते हैं, या आप छोटी लेंथ पहन सकते हैं, या आप कट क्या पहन सकते हैं। तो अपनी बॉडी को, अपनी टाइप को समझना भी ज़रूरी होता है, और फिर अपना अपना सेंस ऑफ स्टाइल होता है। मैं भी जैसे कह रही थी, इनको मैंने हमेशा म्यूटेड टोन्स में देखा है। सदफ का बड़ा सटल होता है, लेकिन कोई एक चीज़ कलर पॉप करेगा, ये उनकी पर्सनैलिटी है। अंबर का ब्लिंग बहुत ज़रूरी है, तो मेरा हमेशा से पता है क्या है, लेस इज मोर। मैंने अगर हेवी ज्वेलरी पहननी होगी ना, मेरे कपड़े बिल्कुल प्लेन, आई एम लाइक दैट। अगर मैंने बहुत मेरे कपड़ों के ऊपर काम है, वो भारी हैं, तो मेरी ज्वेलरी बिल्कुल छोटी सी मिनिमलिस्टिक हो जाएगी। तो आपने खुद ये भी देखना होता है कि आपको क्या सजता है, जो चीज़ आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ कैरी कर सकते हैं, और जिसको आप कंफर्टेबली कैरी। अगर देखिए वो कोई ब्लिंग बहुत अच्छे कंपनी, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नहीं कर सकती। समर है ना, समर में सनग्लासेस बहुत जरूरी है। ओह यस, सभी सनग्लासेस जरूरी है आंखें पे। अब मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि आप जरूरी बहुत महंगी सनग्लासेस लें। वो सनग्लासेस लें जो आपको प्रोटेक्शन देती है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो वाली ना आपने थड़े से उठाई, वो कांच लगा हुआ है, वो कोई फायदा नहीं है, प्लास्टिक लगा हुआ है। बट दिस इज अ सॉफ्ट कलर। मेरा चेहरा थोड़ा नैरो है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी ग्लासेस अच्छी नहीं लगती, बट इफ आई वेयर दीज दे आर सटल। एंड ये कलर जो है ना आपके बालों में अच्छा, और ऊपर से क्या है कि इसका ये तो डार्क है, मुझे वो दे रहा है, लेकिन ये फ्रेम क्योंकि लाइट है, वेट भी लाइट, और मुझे इसकी जो चीज़ थी कि ये मेरे फेस को लिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंटेड है। मैं अगर वो चौड़ी वाली पहनूंगी, वो मेरे चेहरे पे अच्छी नहीं लगेगी। सो आई थिंक ये अपनी आपको समझना, आई थिंक इनकी जो ग्लासेस है ना, दैट्स मैंने ये ली थी ताकि गो विद माय हेयर एंड माय फेस। ओह, actually it's complementing your hair color, yes, and your the hair shape. color and your So I wanted a very elegant sort of a feel, so that is why I chose these glasses. सदर जी, बाकी बात ये कि आपके बालों जो ग्लासेस, बालों आपके के बालों के compliment कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके चेहरे का जो मतलब आपके जो कट The shape and everything. So you have to understand your body. अब and अगर how ये you मैं fit. पहनूंगी, मुझ में अच्छी नहीं, मैं आपको पहन के दिखा दूं, मुझ में अच्छी नहीं लगेंगी। shape, इट वोंट लुक गुड। different shape. हाँ, कुछ डिफरेंट सनग्लासेस का शेप एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट matter होता करता है, है। और आपके फेशियल फीचर्स, आपका फेस साइज, Because it's supposed to आपके flatter. बाल, हर चीज के साथ कॉम्प्लीमेंट करना आपके ग्लासेस का बहुत अच्छा, मैं जरूरी पता है। नहीं, मैं ट्राई करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कम है जो मुझ पे सूट नहीं करते। आई डोंट नो, चल जाते, तो मैं ग्रीन में भी ले लूंगी, डिफरेंट शेप्स हैं, दूसरे वाले रिबन वाले डिफरेंट कलर्स, तो मैं कर लेती हूँ। मैं उस टाइप, मतलब शायद मे बी वही वाली बात है कि अमर जी अपनी कलेक्शन लेके भी आई। अच्छा, आपके बिनिश आप I'm mostly a Ray-Ban person. You are a Ray-Ban person. I can tell I'm that. such a Ray-Ban person. This is, I can live on these. मुझे और कोई अब दूसरा पता ग्लासेस है, बीनिश का चाहिए। चेहरा इज अ हार्ट शेप, छोटा सा चेहरा है, तो दीज आर जस्ट परफेक्ट।
They are light, they look light. हाँ. They just And now stylish. everyone knows that I'm a Ray-Ban person. तो वो एक Ray-Ban की एक कलेक्शन है मेरी, बट कभी कभी दिल करता है इस तरह के भी पहनने को, कभी कभी जब जरा वो लंच पे जा रही हो, कभी कोई थोड़ा सा स्टाइल मारना हो, फौरन ही साथ में खुद लगा के हाँ, क्योंकि आई एम मोर ऑफ अ दिस पर्सन ना, ये प्रॉब्लम है। बेवफाई कर दी रेबन। ओह सॉरी, मैंने लगा लिया। नाराजी ना हो जाए। और फिर उसके अलावा इसी तरह के सिंपल, हाँ लाइक मोर हाँ, ये तो ये भी अच्छे लग रहे हैं भाई। हाँ लेकिन वो बात है ना कि हर पर्सनैलिटी इज डिफरेंटली Ray-Ban. ओह यस, वो बाकी ऑल सुबह टाइप्स करती ऑफ है। Ray-Ban। अंबर जी, आप अच्छा मेरा जैसे ये मैं काफी पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये रिबन वाले टाइप, ठीक है, ये वाला एक ये स्टाइल है, ओए होए। मगर इसमें देखो ना यहाँ पे कहीं ना कहीं गोल्ड है। अच्छा ये वाले Ray-Ban मेरे पास सही है। ये है। अच्छा मैं और दूसरे दिखाती हूँ। ये Ray-Ban गोल्डन उनके साथ भी कुछ बनाता है? नहीं, वो बस साचे Ray-Ban. हैं। बस अच्छा साचे सॉरी। हैं। अच्छा ये पहले देखो, ये अलग शेप है, ग्रीन है, इसकी शेप बिल्कुल अलग है। ये कभी मुझे साइड चौड़े अच्छे लगते हैं या कुछ हो, मतलब सिंपल, आई डोंट नो, मेरे अंदर ये चीज़ है। अच्छा अंदर हाँ। अच्छा ये वाले जो है ना, ये मैं जब बहुत मैंने लिए थे इतने महंगे ना, मगर अब ये इसकी इतनी रेप्लिका है तो पता ही नहीं चलता, ये मैं ज़्यादा नहीं पहनती, मगर दोबारा कभी पहन लूंगी डिफरेंट गेटअप के साथ। हालांकि आपको सूट कर सूट कर रहे हैं ना, gold, ये 70s में 60s में हाँ, गोगो ग्लासेस कहते थे। ओह यस। वे गोगो ग्लासेस ये हैं जैसे कि ना, ये भी पहन, ये वो वाले जरा हल्के से ना लिफ्ट के साथ है। लिफ्ट के साथ। अच्छा अगेन ये होता है कि जो आप सन ग्लासेस में देखें, जो शेडेड होते हैं ना, दे आर लाइटर ऑन योर फेस। हाँ दे लुक should be लाइटर lighter. ऑन योर फेस। अच्छा ये जो है ना, ये वाले सिंस थोड़ी दूर की पावर, तो मुझे था कि अगर मैं चश्मे पहनूं तो सिंपल से वो वाले नहीं पहनना है मुझे, ना नॉर्मल। ये कैसे हो सकता है अंबर जी? हाँ, तो मैंने फिर ये ग्लासेस लिए थे, इसके अंदर बड़ी मुश्किल से एक ने कहा इसका फ्रेम अलग है आनी, मगर एक ने मुझे करके दे दिया इसके अंदर, और ये देखो ये मेरे पावर के हैं, मतलब नजर की ग्लासेस। नजर के, दूर की नजर के, तो मैंने इसको ऐसा कर लिया। और ब्लिंग इसलिए ताकि नजर ना लगे। अच्छा ये शेप मैं जब पहनती हूँ, मुझे कितने लोग मिलते हैं कि आपने कहाँ से लिए ग्लासेस ना। अच्छा ये भी, ये वाले जो है ना, ये भी इसमें मैंने सन ग्लासेस थे, निकाल कर इसमें मैंने पावर लगवा लिया, और देखिए ये भी ब्लिंग ब्लिंग, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। वाओ, कितने मजे के लगे। ये इसको मैं लाई थी अब कि जो ये ये चेंज नहीं किए, इसमें ये शायद सूट नहीं किया, बहुत चंट लग रही हूँ मैं, देखो। आपको बताएं, ये मैंने अभी इसमें मैं सोच रही थी, इसमें मैं क्योंकि डायमंड टीज है, इसको मैं पहनूंगी ना अपने शूट्स के लिए, रीडिंग स्क्रिप्ट, सही लग रहा है बताओ। आय हाय, ये तो अच्छी, वो Cat- सादा सी स्क्रिप्ट को भी है, बहुत cat फैंसी बना देते बुरा होंगे। आपने डिस्क्राइब किया, उतना बुरा नहीं लग रहा। करवा लूंगी फिर। कैट वुमन लुक है ये। कैट वुमन, क्योंकि फ्रेम था मुझे सही लगा, मैं इसको ना चेंज करा के, बहुत मजे के लगे, मतलब आप बहुत the way और you लाल carry से है। ये जी। सब मैं दिखा रही हूँ, शेप्स अलग अलग है, और भी ये गोल गोल वो हाँ। ये भी पहन लेते, इसमें ओहो। डिफरेंट लुक आती है। चले, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हिना जी, आपका सदस्य, आपका Thank आप you. मेरे शो में पहली बार आई, बहुत अच्छा लगा मेरे शो में आई। मुझे। बिनिश आपको बहुत शुक्रिया, एंड Thank अमर जी आपको बहुत शुक्रिया, इतनी आपने मेहनत की और आप कलेक्शन अपनी लेकर आए लोगों को दिखाने के लिए, वो पूरी एफर्ट लोगों को नजर आई। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, Thank you. और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शाद रिया, बाद रिया, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।